जितना सीधे बन के रहोगे उतने ही परेशान होते रहोगे। कब तक आप सीधे सीधे चलते रहोगे? कब तक आप दूसरों को रास्ता देते रहोगे? अपने लिए सोचो। कोई आपको परेशान किए जा रहा है, कोई आपको इग्नोर किए जा रहा है। और ना ज़्यादातर इग्नोर हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं जिनसे कि हमारा रिलेशन होता है ना। कई बार तो इतने अपने करते हैं हमें इग्नोर कि सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कब तक आप सीधे रास्ते पे चलते रहोगे? अरे अपना रास्ता बदल लो। जब आपको पता चल गया ना कि वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा भाई, वो कुछ आपको नहीं वैल्यू कर रहा है, फिर आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। खुद को खुश रखना है, खुद की जिंदगी को हमें एंजॉय करना है। तो ये कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में दोस्तों सबको अपनी पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी सामने वाले की कि ये बंदा परेशान है या इसको कोई बात पिंच कर गई है, दुखी कर गई है, उसको कोई बात हर्ट हो गई है। नहीं, इतना किसी के पास टाइम। और आप केवल और केवल ये सोचते हो कि किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। दोस्तों, जो हमारे अपने घर के लोग होते हैं ना, वो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने रवैये से, कि हमको बदलना पड़ता है। हम ऐसे कब तक चुप रह के अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं? या फिर एक ही घर में कैसे हम रह सकते हैं प्यार से, सम्मान से? नहीं रह सकते। तो कब तक हम ऐसी बातों को अपने दिल में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे, घुट घुट के जिएंगे? नहीं हो पाएगा दोस्तों। किसी ना किसी दिन तो वो गुस्से के रूप में बाहर आ ही जाएगा। जब आपको पता लग जाए कि ये सामने वाला मुझे कुछ नहीं समझ रहा भाई, तो मुझे खुद को बदलना होगा। मैं ऐसे अपनी जिंदगी को नहीं जाने दे सकता। मुझे खुश रहना है खुद के दम पर। जो खुशियां हैं ना, उन पर मेरा भी अधिकार है। क्यों मैं इतना परेशान रहती हूँ? केवल इसलिए क्योंकि वो इंसान चाहता है कि मैं परेशान रहूं। दोस्तों, जब हम परेशान रहते हैं ना, तो हम ना उस इंसान की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमसे यही उम्मीद करता है कि हम परेशान रहें। कोई ऐसी बात वो हमसे कह देते हैं और हम जब रिएक्ट कर देते हैं ना, तो उसमें ही वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हम परेशान हो जाएं। इसीलिए वो इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ में करते हैं। दोस्तों, आजकल जो रिश्ते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ नाम के रह गए हैं। आपको सच्ची बता रही हूँ। आप जब तक झुकते रहेंगे, बात मानते रहेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे हो। जैसे ही आपने अपने मन की बात कह दी या फिर आपने किसी बात का विरोध कर दिया, उसी दिन से आपको आपके घर वाले कुछ नहीं समझेंगे। उसी वक्त आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपको वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने स्टैंड लिया, आपने अपनी बात रखी, आपने वही बात रखी जो बात सही थी। लेकिन आपके घर वालों को वो बात पसंद नहीं आई। तो जो उनको पसंद है, जब तक आप वो बात करते हैं ना, तब तक आप बहुत अच्छे हैं अपने घर वालों के लिए, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने अपनी तरीके से जीना शुरू किया, अपनी मन की बात कहनी शुरू की, जो दिल में है वो कहना शुरू किया, उसी समय जो आपके रिश्ते हैं ना, वो रंग बदल लेंगे। उनको नहीं पसंद कि आप अपनी सोच रखो, आप अपने तरीके से जियो। उनको पसंद है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे आप रहो, जब हम कहेंगे वही आप करो। ऐसा कब तक चलेगा? पॉसिबल है ही नहीं कि हम कठपुतली बन जाएं। हाँ भाई, आपने कहा तो हम आ जाएंगे, आपने नहीं बुलाया तो हम नहीं आएंगे। आप हंस के बोलोगे तो हम हंस जाएंगे, आप गुस्से में बोलोगे तो हम परेशान हो जाएंगे। ऐसे कब तक चलेगा? नहीं चल सकता, दिमाग फट जाएगा, परेशान हो जाएंगे हम। हमें खुद के लिए नियम बनाने होंगे, खुद के लिए रास्ता हमें बनाना होगा। हमें बताना होगा खुद के अपने घर वालों को कि हमें ये बात बुरी लगी है, जो आपने कही है वो बात से हम एग्री नहीं करते, हमें बुरा लगा है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो या कोई भी हो, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, वरना कोई भी कुछ भी आके कह के चला जाएगा। एक दिन आप हिम्मत करके तो देखिए, पहला स्टेप उठा के तो देखिए। मानती हूं इतना आसान नहीं है, अपने ही लोग होते हैं, बुरा लग जाता है उन लोगों को। लेकिन कब तक हम ऐसे घुट घुट तक जीते रहेंगे? कब तक? हमारे पेरेंट्स हैं, कुछ भी बोल जाएंगे क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे भाई बहन हैं, कुछ भी बोल जाएंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे अपने होते हैं ना, उनको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए, वो उनको सोचना चाहिए। नहीं सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपनी खुशियां, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, आपसे मतलब नहीं है। बहुत फैमिली में मतलब नहीं होता है, बहुत फैमिली में मतलब होता भी है। वो अपने भाई बहनों को समझते हैं, अपने जो है रिलेटिव्स को समझते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को समझते हैं, लेकिन बहुत घरों में ऐसा नहीं होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि वो अपनों को नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ खुद की पड़ी होती है कि हमें खुशी मिल रही है इस काम से तो ये काम बढ़िया है, बच्चे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो नहीं, वो काम नहीं होगा। करते हैं। आपको थोड़ा सा ये बात सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पेरेंट्स करते हैं, भाई बहन करते हैं, खुद के बच्चों में भेदभाव करते हैं। तो बच्चे अगर अजीब व्यवहार कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उसकी शुरुआत तो आपने ही की थी, बच्चों में भेदभाव किया था। पेरेंट्स के लिए सब बच्चे बराबर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं या फिर कहीं पे जो सेटल हो जाते हैं, कोई बच्चा अच्छी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहा होता है, कोई बच्चा अच्छा लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, कोई थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यानी कि उसकी इनकम इतनी नहीं होती है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, तब जाके पेरेंट्स का भेदभाव सामने आता है। पहले तो वो पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है, तब सब चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो बच्चा करे तो करे क्या, किससे फिर अपनी मन की बात बोले? आपने बचपन से लेके आज तक उसकी सुनी नहीं, उसकी मानी नहीं। जब वो अपनी पसंद से कुछ करना चाह रहा था तब आपने उसको सुना नहीं, है ना? पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तो कौन बच्चों को समझेगा, कौन उनको राह दिखाएगा? भाई भटकते बच्चे घर से ही हैं, वहां पर पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। बच्चों को समझें, बच्चों को एक समान समझें। समझना जरूरी नहीं है, एक समान समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा कम जो है इनकम कर रहा है, कम कमा रहा है, तो उसको भी बराबरी का प्यार मिलने का पूरा अधिकार है। लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, एक की तरफ ज्यादा दूसरे की तरफ कम। और ये चीजें जब बच्चों की शादी हो जाती है तो और ज्यादा सामने आती है, दिखने लगती है, वो बात ना दिखने लगती है, फिर बच्चे तो बोलेंगे ही। तो दोस्तों, जो आपके मन की बातें हैं ना, मतलब ये चीजें ना आगे तक बढ़े, उसके लिए आपको जो बात बुरी लग रही है, खटक रही है, वो बात आप बोलो। मैं ये सभी के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको अपने पेरेंट्स की बात कोई हर्ट कर रही है, किसी रिलेटिव की बात हर्ट कर रही है, किसी अपने की बात हर्ट कर रही है, वो दूर तक ना जाए, उसके लिए आपने आज ही बोलना होगा कि भाई ये बात मुझे बहुत ज्यादा हर्ट की है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो कृपया करके ये बात आप ना बोलें। तब भी आपके रिलेटिव्स या अपने या पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तब फिर आपको लिमिटेड व्यवहार रखना होगा। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो, आपको आपका आत्मसम्मान प्यारा है तो आपको लिमिटेड व्यवहार करना होगा। ऐसा नहीं कि जब वो बुलाते हैं तब आप जाके बात करना शुरू कर दो, या जब भी वो कुछ कहते हैं हर चीज उनके हिसाब से करो, नहीं। तब आपको अपने हिसाब से काम करना होगा। जो बात है वही बात उनसे करिए, मतलब लिमिटेड बात करिए। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमारे अपने हैं बिल्कुल हम रिश्ता खत्म कर दें, स्पेशली पेरेंट्स से नहीं कर सकते ना। तो लिमिटेड हम व्यवहार रख सकते हैं उनके साथ में। जो बात है सिर्फ वही बात बोलिए, जो वो कहना चाह रहे हैं उतनी बात सुनिए, कुछ ज्यादा आर्गुमेंट वहां पर मत करिए, अपनी मन की बात मत कीजिए, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। आपने एक बार ट्राई करके देख लिया, एक बार आपने बोल दिया कि ऐसा है ऐसी बात है, मुझे नहीं अच्छी लगी, तब भी वो नहीं बदल रहे हैं, तो फिर आपको लिमिटेड व्यवहार करने की जरूरत है। वहां पर जितना वो कह रहे हैं उतना ही सुनिए, जितना वो काम कह रहे हैं उतना ही काम कीजिए, उससे ज्यादा न कम। अपना व्यवहार बैलेंस करके चलिए, अपनी फीलिंग्स वहां पर जाहिर मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझे ना, अब तक आपने कहा तब भी नहीं समझे, तो वो आगे भी नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू नहीं करते, वैल्यू तो दूर की बात है, वो आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते हैं। आप हंस रहे हो, रो रहे हो, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है काम को पूरा करने से, काम कंप्लीट होने से। तो काम ही कीजिए, मत अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों हमारी फैमिली में, जिनको कि नहीं पड़ी होती कि आप उदास हो, गुस्सा हो, क्या मन के अंदर चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई बाहर की टेंशन है, कुछ आप डिप्रेशन में हो या कोई बात खटक रही है। नहीं फर्क पड़ता किसी को भी, और कोई पूछना भी जरूरी नहीं समझता। पूछते भी हैं तो फिर हमको ही वो डाउन करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी, तुमने ही कहा होगा, तुम ही ऐसे हो, तुम ही अपने आप को ठीक से नहीं रखते, तुम ही लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो, हमने कहा था ऐसे बात करना वैसे बात करना। मतलब वो पूरी तरीके से आपको डाउन कर देंगे, परेशान कर देंगे। फिर क्या फायदा, क्या फायदा अपने मन की बात बोलने से। मुझे तो नहीं लगता कि हमें मतलब कुछ भी ऐसे लोगों से मन की बात कहनी चाहिए। उतना ही व्यवहार कीजिए जितना हम कि अनजानों के साथ करते हैं। फिर क्या करें, जब लोग बदलना नहीं चाह रहे, हमारे अपने हमसे व्यवहार ऐसा रखते हैं, तो हम जाके फिर ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ उनसे कह दें क्या हमें फील हो रहा है क्या नहीं। फिर अनजानों की तरह व्यवहार कीजिए, वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही कीजिए। अगर उनके घर जा रहे हैं, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली में है, वो नहीं पूछ रहा आपको, आपको उनके घर जाना भी पड़ रहा है, तो जैसा वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं वैसा ही कीजिए, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि नहीं करेंगे ना तो सामने वाला फिर हमको बेवकूफ समझता है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो मुंह उठा के हमारे घर चला आता है। वो ये नहीं सोच रहा कि मजबूरी में आया है या कोई जरूरी काम है। भाई कोई भी इंसान किसी के जाना पसंद नहीं करता है अपनी आत्मसम्मान को पीछे रखकर। भाई सबको अपना आत्मसम्मान उतना ही प्यारा है जितना आपको। लेकिन भाई मजबूरी भी कोई चीज होती है। कोई अगर इंसान आपसे बात कर रहा है, उस रिश्ते को आगे लेके जा रहा है, तो वो परेशानी क्रिएट करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई मतलब बात उठे ना फैमिली में, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सिर्फ और सिर्फ वो अपना व्यवहार बदल लेता है, और व्यवहार बदलना चाहिए। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको कभी भी याद नहीं करता है, सबसे बड़ी बात, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने लोग स्पेशली ऐसा व्यवहार करते हैं, कभी आपका बर्थडे भूल जाएंगे, कभी आपकी एनिवर्सरी भूल जाएंगे, कह देंगे भाई गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा। जानबूझ के सब करते हैं। आप क्यों नहीं भूलते हो? आप तो समय पे विश करते हो, होता है ना, आप समय पे सब कुछ आपको याद रहता है, आप करते हो। लेकिन ना कुछ लोग जानबूझ के ऐसा व्यवहार करते हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में, हम अपने हिसाब से आपको विश करेंगे, चाहे कल करें चाहे परसों करें, कह देंगे भूल गए। तो अपने लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। ये तो रही विश करने की बात, आप उनके घर भी चले जाओगे ना तो इग्नोर वाला व्यवहार करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू उनकी नजरों में शुरू से ही नहीं थी, या फिर जो घर में बड़े होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से इमेज को बना देते हैं, या फिर ये कहिए कि आर्थिक स्थिति आपकी उतनी मजबूत नहीं है जितनी उनकी है, तो वो उनके दिमाग में यही सेट रहता है कि हम तो यहाँ पर हैं और ये यहाँ पर हैं। अपने रिश्तों में ये चीज बहुत होती है। पैसा बहुत जरूरी है जब तक आप धरती पर हो। आपको आपकी ख्वाहिशों के लिए, आपकी वैल्यू के लिए, आपकी रेस्पेक्ट के लिए पैसा है ना, तो आपको सब वैल्यू करेंगे, सब रेस्पेक्ट करेंगे, सब पूछेंगे। पैसा आपकी जिंदगी में वो खुशियां ला सकता है जो कि आप अपने व्यवहार से नहीं ला सकते। आप व्यवहार कैसा भी रखो, पैसा है ना तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। फिर उनके आपके व्यवहार से लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं कि भाई इसके पास है, इसके पास पैसा है, हमें कभी भी काम पड़ेगा, या जैसा भी है आपकी जो भी इमेज है, या आपका कोई बहुत ऊंचा ओहदा है, बड़े पद पे हो, तो लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। आप कैसा भी व्यवहार करते हो ना उस समय लोगों के साथ में, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, ओहदा है ना। तो ये चीजें बहुत वैल्यू करती हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति हो, बहुत शांति से कमा रहे हो, खा रहे हो, अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो, तो लोग आपको जो है इग्नोर करेंगे ही करेंगे। स्पेशली फैमिली वाले ऐसा बहुत करते हैं। दूसरों की तो हम नहीं कह सकते क्योंकि दूसरों को इतना मतलब नहीं होता है। फैमिली वाले बहुत इग्नोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दिल में कोई भी बात लेके चलो ही मत आगे। बुरी लग रही है ना, उसी समय कह दो, कह दो कि ये बात आपकी हमें बुरी लगी है, आगे से आप मत कहिएगा। हम कम कमाते हैं तो क्या हमें बुरा लगता है? भाई हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बोल दीजिए, अपने घर वालों से बोल दीजिए, अपनों से बोल दीजिए।
और अपने साथ रिस्पेक्ट से रहिए, सेल्फ लव से रहिए। दोस्तों, अगर रिस्पेक्ट है ना तो सब कुछ है। अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं और बाहर हंस के बात कर रहे हैं तो कब तक हम वो दिखावटी चेहरा लेके बाहर जाएंगे या बाहर हंस पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो जो अंदर से टूटा हुआ होता है ना, वो कभी ना कभी चीजें बाहर आ ही जाती हैं, हम बोल ही देते हैं। तो मजबूत बनिए, खुद को खुद को इतना मजबूत बनाइए कि ऐसी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसे कमाइए, खूब अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज के समय में आप खुद ही खुद को खुश रख सकते हो, आगे लेके जा सकते हो, अपनी जिंदगी कामयाब बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तो जो आपके रिश्ते हैं ना, जो इस तरीके के रिश्ते हैं जिनको आपकी खुशी से या दुख से लेना देना नहीं है, तो उनको पीछे छोड़िए। पीछे छोड़ने का मतलब उनको इग्नोर कीजिए, साइड में कीजिए, लिमिटेड व्यवहार रखिए उनके साथ में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और आज से, अभी से, ये वीडियो देखने के बाद आपको परेशान नहीं होना है, सेल्फ लव करना है, खुद के लिए पहले सोचना है। जो हमारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमें भाव नहीं देते हैं, जो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको साइड में कीजिए, अपनी ज़िंदगी खुद बनाइए, अपने आप को हमेशा आगे रख के चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।